आजकल तुलसी तपोवन गौशाला ने एक बड़ा अभियान चालू कर दिया है। वृंदावन के आसपास सड़कों पर एक भी नादिया आपको सड़कों पर घूमता नहीं मिलेगा। गाड़ियां लगा रखी हैं, उनको सड़क से उठा करके गौशाला पहुंचना आरंभ कर दिया है। बताइए कैसा काम कर रहा है। अभी हरियाली मावस से शुरू किया है, जो अभी मावस निकली है ना, अभियान चालू कर दिया। जितने भी इधर उधर नादिया नंदी घूम रहे हैं, ये गौ तस्कर गाय से भी ज्यादा, क्यों गायों को तो लोग ज्यादा बांध के रखते हैं, दूध देती है। अब नंदी तो आज के समय में बेचारा किसी काम का नहीं है। एक बार कृष्ण और बलराम ने दोनों ने बैठ कर के मीटिंग करी। कन्हैया ने कहा, दाऊ भैया गैया दूध देती है तो लोग उसको चारा देते हैं, उसकी खुशामद करते हैं। बेचारा गैया का बेटा, उसको तो लोग लाठियां मारते हैं। ऐसा कोई उपाय हो सकता है क्या कि नंदी बच जाए? ये धरती के जितने भी किसान हैं, इनको हल चलाना दाऊ दादा बलराम ने सिखाया। मथुरा से लेकर के द्वारका तक हल बलभद्र ने, किसानों के बीच में जा करके बलभद्र ने मीटिंग करी। अब भागवत में सुनते हैं बलराम को, वो तो इतना सा है। अब भागवत में कृष्ण को सुनते हैं, वो तो इतना सा है। कृष्ण के लिए ब्रह्म वैवर्त पुराण है, भगवान श्री कृष्ण के लिए गोपाल चंपू है, ब्रज विलास है, और ऐसे तमाम। श्रीमद् भगवद गीता तो अद्भुत है ही। बलभद्र, बलराम जी का नाम तो उन नामों में आता है जो सुबह ही ये 5 पवित्र नाम ले लेते हैं, उनके घोर संकट टल जाते हैं, उनकी बहुत बड़ी आफत टल जाती है उनकी। बलराम का एक नाम है हलधर। ये 5 नाम रोज ले लिया करो, हम रोज ले लेते हैं पूजा में। हरि, हर, हनुमान, हरिश्चंद्र और हलधर, ये 5 नाम है। इनके नाम लोगे घोर संकट मिट जाएगा। तो दोनों भाइयों ने मीटिंग की, मंत्रणा करी, कहा नंदी को कैसे, सांड को कैसे बचाया, बैल को कैसे बचाया जाए। बलराम ने कहा इसका उपाय मेरे माथे में आता है और मैं इसका प्रचार करूंगा कि धरती जमीन से ज्यादा फसल देगी जब बैल के द्वारा खेत की जुताई होगी। तो एक किसान तैयार बलराम जी ने किए थे, और जब खेतों में बैल चलाए जाते थे, अन्न भले ही पैदावार में कम होता होगा, लेकिन वो बहुत स्वादिष्ट होता था। तो नंदी को तो बचाना एक बहुत बड़ा धर्म का गया। नंदियों में लाठी मार रहे हैं, किसान लोग तार लगा देते हैं, बेचारों की पूरा शरीर उनका चलनी हो जाता है, घाव हो जाता है। हम लोग गौ माता के तो भक्त हैं ही, गैया मैया के प्रति अपार श्रद्धा है। ये आप देख रहे हैं टीवी में, ये नंदी उतारे जाए, ये जगह गाड़ियां लगा करके छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं, इनको उठा करके ले जाते हैं तस्करी लोग। अभी हाल ही की नई फोटो आए हैं, ये तस्वीरें पुरानी नहीं है। सबको इकट्ठा किया जा रहा है। आप देखिए, शर्म लगती है जब कोई वृंदावन में आता है और ये कहता है कि वृंदावन कृष्ण की भूमि है और यहाँ गैया मारी मारी घूम रही है, तो लाज आती है, बहुत ज़्यादा लज्जा आती है। तो ये ठान ली है कि वृंदावन के आसपास कोई भी नंदी आपको घूमता हुआ नहीं मिलेगा। हम तो गायों को भी उठा के ले आए, लेकिन ये लठ लेके आ जाते हैं लड़ने के लिए। हमने 200 गैया वृंदावन की सड़कों से इकट्ठी करी, लेकिन वो दूध हो करके छोड़ देने वाले लठ लेके आए, लाठियां लेकर के। हम देखते हैं इस बाबा की खोपड़ी फोड़ देंगे, हमारी गैया उठवा करके लेके चला गया। तो 200 में से बहुत ले गए छुड़वा करके, अब देना पड़ा, क्यों लड़ाई काई क्यों लड़े। नहीं तो मन तो इतनी बड़ी गौशाला बने वृंदावन की धरती पर, और वृंदावन में फिर गैया सड़क पर घूमे, मन गवाही देता नहीं है। आज भी आश्रम सड़क पर घूमने वाली गौ माताओं के लिए गाड़ी लगा रखी है, वहाँ रोड पर सड़क पर उनको चारा डालने की व्यवस्था की है। फिर भी मौका मिलता है तो हम उठा के ले आते हैं गायों को, बच्चियों को, मौका जैसे ही मिलता है ले आते हैं। मैं महाकाल भगवान की पवित्र व्यासपीठ से कहना चाहूँगा, पूरा देश मुझे सुन पा रहा है,
आपके पास गाय है और आपसे संभलती नहीं है, उसको सड़क पर मत छोड़िए। आपको सिर्फ ट्रांसपोर्टिंग का पैसा देना है, लेटर पर लेकर के हम दे देंगे। कोई भी पुलिस थाना आपको रोकेगा नहीं। अपनी गौ माता को तुलसी तपोवन गौशाला वृंदावन भेजिए। जितने भी ये गौशाला वाले लोग मुझे सुन पा रहे हैं, आप गायों को रखते हैं, नंदियों को सड़क पर छोड़ देते हैं, आपसे हम 1 रुपया नहीं लेंगे। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, गौशालाओं के नंदियों को सड़क पर न छोड़ें, गौ तीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला भेज दें, उनकी सेवा हम कर लेंगे। बस इतनी मेहरबानी कर दीजिए, इतना सा कष्ट उठा लीजिए, उन्हें गौशाला तक भेज दीजिए। उन्हें हम किसी से कोई परमिट नहीं मांग रहे हैं गौ भक्ति के लिए। आज मैंने एक आधा घंटे का प्रोग्राम अपने कमरे से किया और गौ माता के ही लिए मैंने किया। यहाँ शर्मा जी बैठे होंगे, जयपुर से हमारे बीच में आए, झुंझुनू के। कहाँ हैं आप? ये बैठे हैं। हाँ, ये थे मेरे पास, भदौरिया जी थे मेरे कमरे में। तो ये कोई मुझे घटना बता रहे थे, कहीं किसी ने कोई फंक्शन किया, वहाँ कई सैकड़ों गायों की पूजा हुई, लोगों ने खूब डोनेशन दिया। ये कहते हैं फिर महीने बाद फिर वहाँ जाना हुआ तो वहाँ एक भी गैया नहीं थी, एक आदमी मिला। उसको पूछा गया कि गाय कहाँ चली गई। उन्होंने कहा कि उत्सव इसीलिए किया था कि गौ माता के नाम से कुछ पैसा इकट्ठा किया जाए, गैया जहाँ से आई वहाँ भेज दिया। ऐसी तस्करी हो रही है गौ माता के नाम। आज पूरी दुनिया गाय के लिए रुपया मांग रही है, गाय गाय चिल्ला रहे हैं। जितना गाय के लिए बोला जा रहा है, सच में यदि गौ सेवा हो जाए तो धरती पर एक भी गाय बिलखती हुई दिखाई नहीं देगी। सरकार का खजाना खाली हो रहा है गौ माता के नाम पर, सब ऐसे उड़ा रहे हैं, खा रहे हैं। सिर्फ तलवार से गाय को मारना ही गौ हत्या नहीं है, गौ माता का पैसा खाना भी ये किसी गौ हत्या से कम नहीं है। मंदिर का पैसा गाय के लिए लगाया जा सकता है, लेकिन गाय का पैसा तो मंदिर में भी नहीं लगाया जा सकता। पहले गोचर भूमियां हुआ करती थी, सबको हड़प लिया। आज इस देश में गाय के नाम पर एक बहुत बड़ा धंधा हो रहा है। मैं आप सबको बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, गाय की खूब सेवा करो। बच्चों के जन्मदिन पर, अपनी शादी की तिथि पर खूब दिल खोल करके सेव करो, लेकिन ध्यान रखना तुम्हारा पैसा ठगों के पास ना चला जाए। आप गैया के नाम पर पैसा दे रहे हैं तो पैसा गौ माता के लिए ही खर्च होना चाहिए। पहले देखिए सेवा हो रही है कि नहीं। गैया नहीं होती 10 भी और पैसा उनके पास लाखों में आता है। मैंने तो आज आग्रह, मैं यहाँ से किसी की आलोचना नहीं कर रहा। हम मैया जी का जागरण कराते हैं। मैं विशेष रूप से जो जितने भी जागरण करने वाले, आपके पास योग्यता है। मैं क्यों कहूँगा कि आप महंगी गाड़ी में मत बैठिए, आपके पास हुनर है, आपको ये गाना आता है, लोग नाचते हैं, मंत्र मुग्ध होते हैं, ये तुम्हारी योग्यता है। तुम्हारी योग्यता के लिए धन्यवाद है। लेकिन एक रात का तुम 5 लाख 10 लाख 11 लाख रुपया लेते हो तो पैसा ज्यादा से ज्यादा अच्छी सेवा में लगे तो ठीक है, नहीं तो ये पैसा फेफड़े फाड़ करके बाहर निकल जाएगा। आज ये आवाज उठनी चाहिए, हर प्रकार से गौ माता बचे। आवाज उठी, राम मंदिर बन गया। आज देश के लिए कितनी प्रसन्नता है, जैसे राम मंदिर बना है ऐसे ही सरकारी कानून में गौ माता को मां का स्वरूप दे दिया जाता है। गैया का गोबर, गौ माता का गौमूत्र गवर्नमेंट सरकार खरीदे, जिससे लोग अपने घर पर गौ माता को रखें। गौदान के बिना तो कन्यादान पूरा नहीं होता। ये धरती पर गौ माता को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने पुराणों में, ग्रंथों में पढ़ा है, 15-20 दिन गौगभ्य पेट में न जाए तो आदमी नशीला हो जाएगा। गौ माता का दूध पीने को मिलता होता तो शायद आज का युवा शराबी नहीं होता। जो आज की जो ऐसी स्थिति हुई है इसलिए हुआ क्योंकि गौगभ्य पेट में नहीं जा रहा है इसलिए। और दूध तो तब मिलेगा जब गैया बचेगी। देश की आजादी से पहले एक व्यक्ति के हिस्से में 73 गाय थी, लेकिन वर्तमान क्यों गैया की बात आपको बुरी लग रही है क्या? अच्छा, जरूरी काम में निकल जाइए। देश की आजादी में सिरा दे, देश की आजादी से पहले एक व्यक्ति के हिस्से में 73 गाय थी, आज 150 लोगों के हिस्से में 1 गाय है। अब विचार कीजिए कि दूध कहां से चल गया।